विधि से 10 क्रियाएं जीवन का प्रकट होना शुरू करता है। हाँ। तो मान्यता के आधार पर, शरीर को जीवन मानने के आधार पर 4.5 क्रियाएं प्रकट हो पाते हैं। हाँ। पहले तय हो गया, पहले तय हो गया। वो 10 क्रियाएं जब प्रकट हो गया, हाँ। हम जो है ना अपने मानवतापूर्ण आचरण में हम पक्के हो गए। हाँ। ठीक है। हाँ। मानवतापूर्ण आचरण आपके लिए प्रेरणा स्रोत हुई। हाँ। हमारा मानवतापूर्ण आचरण रूप में हम जीता हूँ। हाँ। मैं अपने स्वरूप में एक दृश्य हूँ। आप अपने स्वरूप में मेरे लिए एक दृश्य है। हाँ। वो दृश्य को देख करके और दर्शन होती है, दृश्य का दर्शन होता है, दृश्य का दर्शन होता है, दर्शन होता है, अर्थात मानवतापूर्ण आचरण का स्वीकृति होती है, दर्शन की स्वीकृति होती है। हाँ। फलस्वरूप जो है ना आप स्वयं में वो दर्शन स्वरूप हो जाते हो। फलस्वरूप में जब अध्ययन के द्वारा मैं तदाकार विधि से, तद्रूप विधि से तो ये बन जाती है। व्यापक वस्तु में हम तद्रूप में है ही है। हम चाहे माने ना माने, हाँ। व्यापक वस्तु में हम भीगे हैं, इस बात को तद्रूप अवस्था में हम है ही है। अध्ययन के बाद बोध, वस्तुबोध, हाँ। वस्तुबोध के पश्चात अनुभव, हाँ। अनुभव के बाद अनुभव बोध, हाँ, प्रमाण बोध, उस विधि से प्रमाणित होती है। हाँ। हाँ। इसी यही विधि है इसका। ठीक है बाबा। ठीक है ना। ये जो है ना व्यवहारिक रूप में, तार्किक रूप में, जो होने के रूप में, हाँ। तात्विक रूप में, हाँ। तार्किक रूप में, व्यवहार रूप में, हाँ। ये सब पूरा पड़ता है। हाँ। तीनों विधा में पूरा पड़ता है, इसीलिए मनुष्य को स्वीकार होता है, ऐसा मेरा स्वीकृति। हाँ। हाँ। ठीक हो। यहाँ से अपन चले ना। अभी पुनः अपन थोड़ा सा विचार करने की मुद्दा है। हाँ। अनुभव मूलक विधि से हाँ। ये प्रमाण, बोध, हाँ। संकल्प, चिंतन, चित्रण, तुलन, विश्लेषण, हाँ। आस्वादन, हाँ। चयन, ये 10 क्रियाओं में प्रभावित हो जाता है। अनुभव प्रभावी हो जाता है। अनुभव ही प्रभावित होती है। हाँ। ठीक है। अनुभव प्रभावित होने से इस 10 क्रियाओं में प्रमाण ही प्रमाणित होने की व्यवस्था बनता है। हाँ। अच्छा, इसमें जो है ना आशा के रूप में जो बात बनती है, आस्वादन के प्रमाणों के आधार पर हम चयन करते हैं इनको समझाने का, इनके सामने प्रमाणित होने के लिए शुरू करते हैं। विचार के रूप में प्रमाणित होने के लिए तैयार करते हैं, इच्छा के रूप में प्रमाणित होने के लिए तैयारी करते हैं, ज्ञान रूप में प्रमाणित होने के लिए अपना तैयारी करते हैं। चारों विधाओं में हम प्रयास करते हैं। 4 विधा से, आशा विधा से मूल्यों के रूप में जाते हैं। हाँ। इच्छा विचार विधि से संबंधों में चले जाते हैं। आशा विधि से हम क्या करते हैं, मूल्यों में चले जाते हैं। हाँ। मूल्यों का आस्वादन चयन। ठीक। हाँ। उसके पहले जो विचारों के रूप में संबंधों का पहचान निर्वाह, संबंधों का पहचान निर्वाह के लिए विचार की आवश्यकता है। ठीक है ना। हाँ। और मैंने इच्छा के रूप में समाधान का पहचान निर्वाह, इच्छा के रूप में समाधान का पहचान और निर्वाह, बोध के रूप में मतलब सत्य का बोध, सत्य बोध और पहचान और निर्वाह, शास्त्र रूपी परम सत्य में अनुभव को किए रहते हैं, उसका पहचान और निर्वाह। इस ढंग से हम 4 विधा से हम व्यक्त होते हैं। उसको अपन क्या किया, इसी को ये जो पहले 2 भाग है, सत्य और समाधान के साथ व्यक्त होने का काम है अभिव्यक्ति। समाधान और न्याय के साथ जो व्यक्त होते हैं उसका नाम है संप्रेषण। ठीक है। और न्याय और समृद्धि के साथ व्यक्त होते हैं, इसका नाम है प्रकाशन। इतने तो बात। अनुभव मूलक चिंतन का फलन है सर्वतोमुखी समाधान। तो अभिव्यक्ति में सत्य बोध को समाधान के अर्थ में व्यक्त करते हैं। ठीक है। समाधान को न्याय के अर्थ में व्यक्त करते हैं। हाँ। न्याय को समृद्धि के साथ व्यक्त करते हैं। हाँ। ये मानव का स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है ना। इस ढंग से समाधान समृद्धि पूर्वक हम विचार तक आ गए। ठीक है ना।
तो इसके समाधान के रूप में चिंतन में आ गए हैं। बोध में जो है ना सत्य को प्रबोधित माने प्रमाणित करने की जगह में आ गए, सहअस्तित्व को प्रमाणित करने में आ गए। सहअस्तित्व के साथ ही अभ्युदय होता, समाधान होता है। सहअस्तित्व के बिना समाधान का प्रश्न भी नहीं बनते। ऐसा ही जुड़ा है। सत्य और समाधान जुड़ने के बाद न्याय होता ही है। तो ये जो सत्य बोध कराना सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में है। सत्य बोध कराना सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में है। समाधान को प्रमाणित करना न्याय के अर्थ में है। समाधान को प्रमाणित करना न्याय के अर्थ में है। न्याय का प्रकाशन करना समृद्धि के साथ ही होती है। ऐसा आदमी का स्वरूप बना है, इसी से अपन क्षेत्र है। अध्यात्मवाद जो है ना समृद्धि को छोड़ करके भागा, मिला नहीं, रहस्य में फंस गए। भौतिकवादियों को सत्य से लेन देन है, यंत्र से लेन देन है। बाबा